आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आप भी आंख मूंद कर मत बैठिए। ये सरकार का पैसा है, ये लोगों की हिफाजत के लिए है, लोगों की सुविधा के लिए है। इस पर प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। आज तक जो नया काम जो शुरू किया है, ये अब तक में सबसे गंदा काम। दुर्भाग्य की बात है कि जब से जो नई कमेटी का गठन हुआ, इसमें शर्म करने वाली सब बातें सामने आई हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि रोड बनने जो लग रहे हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये नई सड़क बनने लग रही हैं? इसके अंदर भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा बू आती है। अब तक जो काम हुए हैं वो निराशाजनक हैं। कोई ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा है, कोई जेई नहीं है, एमई नहीं है, नगर सेक्रेटरी नहीं है, नई नगर पालिका का कोई पार्षद पूर्ण रूप से अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16 और मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, लगातार जिस प्रकार से आप खबरें देख पा रहे हो, कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है और महेंद्रगढ़ क्षेत्र कुछ पिछड़ा हुआ कहते हैं, कुछ गंदगी है और कुछ सुविधाएं न होने के कारण यहाँ कुछ ज़्यादा ही परेशानियाँ हैं। तो यहाँ के जो बड़ी हस्तियां हैं लगातार मैं आपसे मिलवाता आ रहा हूं और इस विषय में आज हम मिलने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के चेयरमैन, हमारे महेंद्रगढ़ से बहुत ही ज़्यादा सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, कंवर सिंह यादव जी। उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से उनके क्या विचार हैं कोरोना को लेके। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? कोरोना चला हुआ है, आप कैसे हैं आज के दिन? प्रदीप ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हो जी। तो सर जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना एक बार बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था अपने एरिया में, महेंद्रगढ़ बिल्कुल जीरो पे आ गया था, भाई कोई केस नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। क्या कहेंगे, किसकी कमियां रहीं, कैसे ये हुआ? प्रदीप जी, इसमें सबसे मेन जो बात है, हम सब की जिम्मेवारी है और ये गलती हम सब की है। प्राय देखने में आया है कि ज़्यादातर जो कोविड का 19 का जो एक डीसी साहब की तरफ से, सबकी तरफ से एक प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। आजकल शादियों में भी आम जन भी बिना काम जो लोग घूम रहे हैं, उनको कंट्रोल में होना चाहिए। उनको अपने आप में महसूस करना चाहिए कि हम बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे मेन जो बात है, इसके जिम्मेवार हम सब खुद हैं। सर जिस प्रकार से हम खुद जिम्मेवार हैं, हमारी वजह से कोरोना बढ़ा है, तकलीफें भी हमें ही हो रही हैं। और कहा जाता है कि एक तरफ रैलियां चल रही थी, दूसरी तरफ लॉकडाउन लगा हुआ था, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए कि रैली के बारे में तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये चुनाव आयोग को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए। और जब बीमारी बढ़ रही है तो सब चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेवारी होती है, इस गाइडलाइन को फॉलो करें। और रही बात बीमारी की, बीमारी तो पूरे विश्व के अंदर है और भारत में इस बार में सेकंड जो वे है, इसमें कुछ ज़्यादा है। इस बीमारी से लड़ने के लिए, निजात पाने के लिए हम सब मिलकर एक संघर्ष करें और जो गाइडलाइन है उसको हम पूर्ण रूप से फॉलो करें, तो मैं समझता हूं कि हम इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। तो जिस प्रकार से एक तरफ 2 लाख लोगों की इकट्ठा मीटिंग हो रही है, रैली हो रही है, दूसरी तरफ 20 बच्चों तक को भी भाई बंद कर दिया, लॉकडाउन, स्कूल बंद कर दिए, फिर वही बच्चे मार्केट में घूम रहे हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं होगा? देखिए, आप अब रैली की जो बात कर रहे हैं, यदि स्कूलों को बंद नहीं करते, ये तो प्रशासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सटीक कदम है। यदि आने वाले समय में यदि स्कूलों को बंद नहीं करते तो इस महामारी कितनी भयंकर रूप धारण कर लेती, इस बात को किसी को अंदाज़ा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने ये बहुत सही समय पर ये फॉलो किया है, स्कूलों को बंद किया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। स्कूल तो रहेंगे, यदि बच्चे रहेंगे तो सब काम ठीक रहेगा। यदि हम इस तरह से जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, तो बीमारी दिन रात ज़्यादा बढ़ेगी। सिर्फ गलती ये रही, भी रैलियां हैं वो बंद हो जानी चाहिए थी, तो कोरोना कम रहता। प्रदीप जी, रैली का और स्कूलों से कोई मेल नहीं है। रैली पश्चिम बंगाल में है, स्कूल तो हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ ज़िले में या हरियाणा में बंद किए हैं। यदि ये ऐतिहासिक कदम है, यदि इसी हिसाब से यदि स्कूलों को बंद नहीं करते तो आने वाले समय में हालात क्या होते। ये एक अच्छा कदम है और हमें इसका स्वागत करना चाहिए
और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए सोशल डिस्टेंस और बिना काम बाहर न जाएं, मास्क पहनें और डिस्टेंस रखें। जब हम इन सब बातों को हम फॉलो खुद से करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस बीमारी पर जल्दी से काबू पा लेंगे। बहुत बढ़िया सर। जिस प्रकार से तम्बाकू, गुटखा, शराब, इन दुकानों पे आज के दिन भीड़ लगी रहती है, ये भी बीमारियां ही फैलाते हैं और कोरोना में वहाँ भीड़ होती है तो भी बीमारियां फैल सकती है, तो क्या ये भी बंद होनी चाहिए थी? बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। गुटखा है, पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये तो बीमारियों को जन्म देने वाली वस्तुएं हैं। इन पर तो पूर्ण रूप से पाबंदी होनी चाहिए। ये बीमारी को और बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए हम दुकान पर जाते हैं, भीड़ करते हैं, ये तो और भी सबसे ज़्यादा शर्म वाली बात है। सर जिस प्रकार से अभी आज के दिन देखें, महेंद्रगढ़ को पिछड़ा क्षेत्र भी माना जाता है और गंदगी भी कुछ ज़्यादा है इधर के एरिया में, तो ये साफ हो तो कुछ कम हो जाए बीमारी का प्रकोप, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? प्रदीप जी, महेंद्रगढ़ की जो दशा है इससे हर आदमी परेशान है। उम्मीद ये थी कि जब नई कमेटी का गठन हुआ, जो सपना था अच्छा शहर सुंदर शहर बनाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अच्छे एक वातावरण देंगे, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जब से जो नई कमेटी का गठन हुआ इसमें शर्म करने वाली सब बातें सामने आई हैं। आप अभी भी देख रहे हैं कि रोड बनने जो लग रहे हैं, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये नई सड़क बनने लग रही हैं? इसके अंदर भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा बू आती है। अब तक जो काम हुए हैं वो निराशाजनक हैं। कोई ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा है, कोई जेई नहीं है, एमई नहीं है, नगर सेक्रेटरी नहीं है, नई नगर पालिका का कोई पार्षद पूर्ण रूप से अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आप भी आंख मूंद कर मत बैठिए। ये सरकार का पैसा है, ये लोगों की हिफाजत के लिए है, लोगों की सुविधा के लिए है। इस पर प्रॉपर वे में काम होना चाहिए। आज तक जो नया काम जो शुरू किया है ये अब तक में सबसे गंदा काम। अभी आने वाले समय में जैसे कोरोना कह रहे हैं भैया कुछ समय बाद पीक पे होगा, तो लोगों को आप क्या संदेश इसके बारे में देना चाहेंगे सर? मैं सभी साथियों को एक ही संदेश कहिए या सुझाव, जो ये महामारी है इससे बचने के लिए अपने आप को सबसे पहले उस गाइडलाइन को फॉलो करें, तब हम सुझाव दे सकते हैं। बिना काम के कोई बाहर न जाए, बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाए, सोशल डिस्टेंस का विशेष पालन करें, मास्क अवश्य पहनकर जाएं। और इस बढ़ती हुई बीमारी के कारण तो घर में भी मास्क बहुत ज़रूरी है। ये सब समाज के सब लोग जागरूक होंगे और इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, तभी जाकर इस भयंकर बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। सर अगर आपने खबर एक देखी हो तो एक व्यक्ति है पारुल राव, यशवंत राव, आपने नाम सुना हो, तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में महेंद्रगढ़ में 2 गाड़ियां फ्री चलाई हैं। जो गरीब बेसहारा कोरोना भाई हो जाए, कुछ भी बीमारी हो, उनको फ्री लेके जाएंगे हॉस्पिटल तक। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं इस पहल के लिए उन साथियों का बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि उनको ध्यान में रखते हुए, उनके मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए और भी ऐसे सामाजिक संस्थाएं आगे आएं, ताकि जो इस बीमारी से जो ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, उनको एक साहस मिले। और प्रशासन से भी ये निवेदन है कि महेंद्रगढ़ सब तहसील एक ऐसी है जहां ऑक्सीजन की भयंकर कमी है, परंतु इस तरफ कोई विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया गया। एक भी वेंटिलेटर महेंद्रगढ़ में नहीं है। हमने डीसी साहब से भी निवेदन किया है, एसडीएम साहब से भी निवेदन किया है। वेंटिलेटर के साथ साथ ऑक्सीजन की प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यदि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ ऐसी भी हॉस्पिटल हैं जो लोगों को उसमें निजात दिला सकती। जिस प्रकार से बताया है महेंद्रगढ़ का हाल, कोरोना का हाल, और बताया जा रहा है कुछ समय बाद ये पीक पर होगा, तो जो गाइडलाइन सरकार ने दी है, जो सर ने बताया है भाई सोशल डिस्टेंसिंग, अपने घर पे रहें, बिना काम बाहर न जाएं, यही आज के दिन सबसे ज़रूरी है। जिंदा रहेंगे तो फिर कमा लेंगे, फिर मिल लेंगे। तो साथियों रिक्वेस्ट है ध्यान रखें और ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।